Hello students, welcome to CR International School online classes. This is class 5th EVS and we are doing chapter 7. इस चैप्टर में हमने कल की वीडियो में इकोनॉमिक स्टेटस वाला टॉपिक कंप्लीट किया, जिसमें हमारा जो हायर लेवल के जो इकोनॉमिक स्टेटस होते हैं उनके बारे में जाना, उनके बंगलो, फ्लैट्स, अपार्टमेंट्स के बारे में और कुछ ऐसे फैक्ट्स जो बिल्डिंग्स से रिलेटेड दूसरे कंट्रीज़ में पाए जाते हैं। आज की वीडियो में हम लो इनकम वाले फ्लैट्स के बारे में जानेंगे। तो हम आगे कंटिन्यू करते हुए पढ़ते हैं। पीपल ऑफ लो इनकम लिव इन हट्स और थैच्ड हाउसेस। जो गरीब लोग होते हैं, जिनकी इनकम बहुत कम होती है, वो लोग झोपड़ियों में रहते हैं या जो घास के बने हुए घर होते हैं उनमें रहते हैं। दे कैनॉट अफोर्ड द मटीरियल्स टू बिल्ड पक्का और परमानेंट हाउसेस। उनके पास इतना धन नहीं होता कि वो पक्के हाउस के मटेरियल को ख़रीद सकें और परमानेंट घर बना सकें। So they live in houses made of mud and straws that are cheap and easily available. इसलिए वो ऐसे घरों का निर्माण करते हैं जो मिट्टी, घास के द्वारा बनता है और काफ़ी सस्ता पड़ता है और उनको easily available हो जाता है। These houses are mainly found in villages. और ऐसे घर जो हैं वो गाँवों में पाए जाते हैं। In cities, पुअर पीपल लिव इन स्लम एरियाज़। और जो शहर होते हैं वहाँ पर जो गरीब लोग होते हैं वो झुग्गी झोपड़ियों में अपना रहन सहन करते हैं। दे यूज़ ब्रिक्स, मड, वुड, एस्बेस्टस एक्सेट्रा। वो लोग अपना घर बनाने के लिए ईंट, मिट्टी, लकड़ी और एस्बेस्टस जो कि टीन जैसी होती है उसका इस्तेमाल करते हैं अपना घर बनाने के लिए। These houses do not have good sanitary facilities. और ऐसे घरों में टॉयलेट वगैरह की कोई सुविधा नहीं होती है। इनको बहुत सारे ग्रुप्स में केवल एक ही टॉयलेट वहाँ पर यूज़ करने को मिलता है। तो ऐसे एरियाज़ में भी जो पुअर पीपल हैं वो अपना गुजारा करते हैं। बेटा, ये जो पिक्चर आपको दिख रही है इसमें गांव की जो हट होती है यानी झोपड़ी लोगों के द्वारा बनाई जाती है वो इस तरह की होती है। इसमें ऊपर जो घास होती है, सूखे हुए घास, उनको जोड़कर इस तरह छत बनाई जाती है और नीचे मिट्टी की लिपाई करके इसको तैयार किया जाता है। और साइड में स्लम होती हैं जो झुग्गी झोपड़ियाँ इस तरीके से बहुत ही कंजस्टेड होती हैं, एक दूसरे के बहुत करीब, गलियां भी बहुत भीड़ी होती हैं। तो यहाँ पर लाइफ स्पेंड करना उनकी मजबूरी हो जाती है क्योंकि उनके पास लो इनकम होती है। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स, यानी कि बिल्डिंग्स बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है वो सारा किस प्रकार पाया जाता है। The types of houses also depend upon the availability of building materials. यानी कि विभिन्न तरह के जो घर बनाए जाते हैं वो निर्भर करते हैं कि किस तरह का मटेरियल उपलब्ध हो पाता है। In mountainous regions, stone, chips and boulders are easily available. तो जो माउंटेनियस रीजन होते हैं वहाँ पर लोग पत्थर और कंकर से जोड़कर अपने घरों को बनाते हैं, क्योंकि ये बड़े बड़े पत्थर और चिप्स और जो कंकर होते हैं वो पहाड़ों पर आसानी से मिल जाते हैं। सो पीपल मेक हाउस ऑफ स्टोन्स इन दीज एरियाज़। और इसलिए यहाँ रहने वाले लोग, पहाड़ी लोग, पत्थरों से अपने घर को बनाते हैं। इन फॉरेस्ट ट्राइबल पीपल मेक देयर हाउसेस यूजिंग वुड, लीव्स, मड एक्सेट्रा। और जो जंगलों में रहने वाले आदिवासी लोग होते हैं वो अपने घरों को लकड़ी, पत्तों और मिट्टी के द्वारा बनाते हैं।
क्योंकि जंगल में यही चीज़ें प्राप्त होती हैं। इन प्लेन्स वेयर क्ले इज़ ईजीली अवेलेबल पीपल मेक हाउसेस ऑफ ब्रिक्स। और ऐसे एरिया, मैदानी इलाके जहाँ पर लोगों को आसानी से क्ले मिल जाती है, तो वो उसकी ब्रिक्स यानी ईंटें बनाकर अपने घर को बनाते हैं। ये पिक्चर में आप देख सकते हैं जो स्टोन हाउस है हिली रीजन में, वो कैसे पत्थरों को जोड़ जोड़ कर बनाया गया है। इसके बाद है वुडन हाउस इन अ फॉरेस्ट, जो कि लकड़ी के फट्टों से तैयार किया गया है। और ब्रिक हाउस आप जो देख रहे हैं, इसमें ईंटों का इस्तेमाल करके इसको बनाया गया है। तो ये अलग अलग तरह के जो घर हैं, ये जो मटेरियल, जिस एरिया में जैसा मटेरियल उनको प्राप्त होता है, उसी का इस्तेमाल करके वो अपने तरीके से घर बनाते हैं। नेक्स्ट है स्पेशल हाउसेस। आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस। अपार्ट फ्रॉम दीज हाउसेस पीपल ऑल्सो लिव इन सम स्पेशल हाउसेस। जो नॉर्मल हाउसेस होते हैं उनके अलावा ऐसे भी लोग होते हैं जो स्पेशल तरह के हाउसेस में रहते हैं। लेट अस डिस्कस अबाउट सम स्पेशल हाउसेस। तो हम कुछ स्पेशल हाउसेस के बारे में यहाँ पर डिस्कस करते हैं। हाउस बोट आर फाउंड इन कश्मीर एंड केरला। दीज हाउसेस आर मेड ऑफ वुड दैट फ्लोट ऑन वाटर। ये जो हाउस बोट होती हैं, ये केरला और कश्मीर जैसे एरिया में पाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो झीलें होती हैं या जो समुद्र होता है, उनमें इनको तैरते हुए इनका मज़ा उठाया जा सकता है। दीज हाउसेस आर मेड ऑफ वुड दैट फ्लोट ऑन वाटर। और ये जो घर हैं, ये लकड़ी के बने होते हैं जो नाव के ऊपर बनाए जाते हैं ताकि ये पानी के ऊपर तैर सकें। दे आर यूजुअली मूव्ड एज दे हैव टू बी केप्ट स्टेशनरी एट अ फिक्स्ड पॉइंट। यहाँ पर मूव्ड का मतलब है बांध कर, यानी कि ये जो पानी में तैरने वाले जो घर बनाए जाते हैं, हाउस बोट जिनको कहते हैं, इनको बांध के रखा जाता है ताकि एक जगह पर ये टिकी रह सकें। क्योंकि पानी की सतह पर अगर इनको खुला छोड़ दिया जाए तो पानी के बहाव के साथ ये कहीं भी जा सकती है। हाउस बोट्स इन केरला एंड कश्मीर आर मेड डिफरेंटली ड्यू टू डिफरेंस इन द क्लाइमेट एंड द मटेरियल्स अवेलेबल। केरला और कश्मीर क्योंकि दो अलग अलग दिशाओं में पाए जाने वाले क्षेत्र हैं। कश्मीर में हमेशा ठंड रहती है, मोस्टली ठंड रहती है, जबकि केरला में जो टेम्परेचर होता है वो मॉडरेट होता है, यानी मीडियम होता है। ना वहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती है ना वहाँ गर्मी। ज़्यादातर गर्मी का एहसास तो होता ही है। तो अलग अलग क्लाइमेट होने की वजह से यहाँ पर जो मटेरियल्स पाए जाते हैं इन घरों को बनाने के लिए, वो भी अलग होते हैं। These houseboats attract tourists. Most of the tourists in Kashmir live in these houseboats. और ये जो हाउसबोट्स हैं, इनकी बनावट मनमोहक होती है, इसलिए ये जो टूरिस्ट यहाँ पर घूमने फिरने आते हैं दूसरे देशों से, उनके आकर्षण का केंद्र बन जाती हैं, यानी अपनी ओर उनको आकर्षित करती हैं। और ये टूरिस्ट इनमें रहकर अपना आनंद उठाते हैं और इसके बदले वो पैसे पे करते हैं, जिससे वहाँ के लोगों का गुजारा हो जाता है। नेक्स्ट है टेंट्स। टेंट्स आर यूज्ड बाय सोल्जर्स, एनसीसी कैडेट्स, स्काउट्स एंड अदर पीपल फॉर कैंप्स। जो टेंट नुमा घर होते हैं, ये सोल्जर्स के द्वारा, फौजियों के द्वारा, एनसीसी कैडेट्स जो होते हैं, स्काउट्स वाले जो होते हैं, उनके द्वारा बनाकर इनका इस्तेमाल किया जाता है। टेंट्स आर मेड ऑफ कैनवास क्लोथ। ये एक क्लोथ होता है कैनवास जिसका नाम है, उससे बनाया जाता है। इसको आसानी से फोल्ड भी किया जा सकता है और फोल्ड करके इसे इजीली कैरी भी किया जा सकता है, और कहीं भी इसको लगाकर इसमें रहा जा सकता है। तो ऐसे रहने वाले जो साधन होते हैं उनको हम टेंट भी कहते हैं। तो बेटा आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे, कल इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।